समाज के लिए नजीर बनी शबनम। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर रही मुस्लिम महिलाएं। ऑटो चालक शबनम ने दिया महिलाओं को संदेश। महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी शबनम। अपने हौसलों की उड़ान उड़ रही है शबनम। हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं, ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है काशीपुर की ऑटो चालक शबनम की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर रही मुस्लिम महिलाएं पति की ट्रिपल तलाक देने के बाद बच्चों की भविष्य की जिम्मेदारी और परिवार को पालने की मजबूरी मुस्लिम महिलाओं को बना रही है आत्मनिर्भर। काशीपुर की सड़कों पर दौड़ रहा है शबनम का ऑटो चालक शबनम की आत्मनिर्भर बनने की कहानी देखिए हमारे कैमरों की नजर। तलाक तलाक तलाक, इन तीनों शब्दों को मानो शबनम के पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। तब उसे खुद के साथ 3 बच्चों का भविष्य भी अंधेरे में पड़ा नजर आया। चारों तरफ मजबूरियां और परेशानियों के सिवा शबनम को कोई और रास्ता दिखाई न दी। फिर भी जीवन के सबसे मुश्किल दौर में शबनम ने सरेंडर करने की वजह आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। बच्चों को सुनहरा भविष्य और खुद को नई पहचान देने के लिए एक नया रास्ता चुन लिया। शबनम ने जैसे कर एक ऑटो लेकर उसको चलाना सीखा और देश के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सड़कों पर उतर आए। हर कोई शबनम के हौसले को सलाम करता दिखाई दिया। काशीपुर के ढकिया गुलाबों अंतर्गत फसियापुरा गांव निवासी शबनम की शादी 2011 में जसपुर में हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। 2 बेटियों व बेटे के साथ में ससुराल में खुशी खुशी गुजार रही थी। बाद में न जाने किसकी नजर लगी, पति शबनम की उपेक्षा करने लगा और 2017 तक रिश्ते तलाक तक पहुंच गए। पति ने बच्चों की जिम्मेदारी से भी मुंह मोड़ लिया तो उन्हें लेकर वह अपने गांव काशीपुर आ गई। घर में बैठने की बजाय घरों में काम करने के साथ सिलाई सीखकर इसे आजीविका का साधन बनाया। बच्चों को सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाया। पति से कानूनी लड़ाई लड़ी और अपनी कमाई से ऑटो खरीद लोन कराया। अब आत्मनिर्भरता की राह पर चल पड़ी है। मजबूरी यही है कि बच्चे हैं छोटे, मुझे 3 तलाक देके घर पे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं घर बैठ के भी क्या करती, बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, काम करना पड़ा। जब मैं इधर उधर घरों में जाके स्कूल में वैसे साफ सफाई वाला काम किया करती थी, तब भी तो घर से बाहर ही थी ना। इसलिए फिर मैंने ये ऑटो चलाने का सोचा कि मैं ऑटो चलाऊं। बच्चे हों छोटे छोटे साथ में, तब ये नहीं करना चाहिए। यही देना चाहूंगी कि हिम्मत रखनी चाहिए, जो भी कुछ है उसको सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी जिंदगी में, निजी जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो हमारी कमजोरी है। वो कमजोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। अपने बच्चों को कमजोरी नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, हम ऐसे हालात में हैं तो हम ये कर लें, वो कर लें, सुसाइड कर लें। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए, ना कि अपनी कमजोरी समझना चाहिए। जो भी काम है अपने करना चाहिए कि उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये काम करने से लोग हमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं सोचना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि हाँ हमारे बच्चे, हम खुश हैं। जिन परिस्थितियों में लोग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, उन परिस्थितियों में शबनम ने आत्मनिर्भर बनने का रास्ता चुना और उन महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की जो महिलाएं कठिन परिस्थितियों में अपने आप को मजबूर और लाचार महसूस करती है। अपने हौसलों की उड़ान उड़कर शबनम ने समाज के लिए एक नजीर पेश की। काशीपुर से उत्तराखंड की सच्चाई के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट।